आमिर खान। इस मूवी में राजकुमार राव ऐश्वर्या राय को किडनैप करता है और बाद में वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। कायदे से ऐश्वर्या को उससे डरना चाहिए था, मगर वो उससे प्यार कर बैठती है ना। थोड़ा अजीब? घंटा नहीं, इसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। जब जो किडनैप हुआ है वही किडनैपर से सिंपैथी दिखाने लगता है, या फिर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है और तुम फिर भी उसका अच्छा सोचते हो, क्योंकि वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही 11 साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में विद एग्जांपल, ताकि आप किसी भी इंसान को अपने हाँ में हाँ और ना में ना करवा सको, या आसान भाषा में उसे मैनिपुलेट कर सको। Will you be my wife? Yes. Yes, I will. तो हे दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप मज़े में होंगे। और पहला है रिएक्टेंस इफेक्ट। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको कहीं मिलने बुलाया है, वैसे तो आपका मन नहीं था, मगर आप मान जाते हो और अपने पापा से पूछते हो, पापा मैं घूम के आ रहा हूँ, और पापा मना कर देते हैं। तब आपके जाने का मन जो नहीं कर रहा था अब करने लग जाता है और आपको बुरा लगता है। जब हमें कोई चीज़ करने से मना कर दिया जाता है तब उस चीज़ को और करने लगते हैं। तो आइए इसका एप्लीकेशन समझते हैं। मान लीजिए आप परेशान हैं क्योंकि लोग आपके दीवार पे पेशाब कर देते हैं, तो आपको ये नहीं लिखना है कि यहाँ पेशाब करना मना है। ऐसे में लोग आके वहीं करेंगे जो मना किया गया है, मगर आप लिखेंगे यहाँ गधा मूत रहा है, तो लोग वहाँ पेशाब नहीं करेंगे। मतलब जब किसी से कुछ काम कराना है तो मना कर दीजिए, और नहीं कराना है तो करने को कहिए, मगर थोड़ा सोच समझ के। दूसरा है बैंड वैगन इफेक्ट। भेड़ों की रेस में भागने की इंसान की पहले से आदत है। हमें उनके लिए नया रेस क्रिएट नहीं करना है, बल्कि उन्हें कहना है, देखो लाखों लोग ये कर रहे हैं, तुम भी करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ वीडियो और अड़ोसी पड़ोसी को देखकर, या किसी कंपटीशन की तैयारी, या कोई इंसान इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग सॉन्ग में रील बनाने लग जाता है। ये सभी बैंड वैगन इफेक्ट का इफेक्ट है। तो आपको अगर किसी से कुछ काम कराना है तो आप उसे डायरेक्ट कहने के बजाय ये बताएं कि लोग कैसे इस सेम काम को करके फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तीसरा है इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो हम उसे सच मानने लग जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। ये तब होता है जब हम एक झूठ को सुनते सुनते इतनी बार सुन लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि वही सच है। और इसी इल्यूजरी इफेक्ट के कारण ही तो एक पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव को इंसान दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना ही नहीं चाहता है। जैसे कि कोई कांग्रेस सपोर्टर अपने घर में इतनी बार कांग्रेस की तारीफ सुन चुका है कि उसे कांग्रेस ही सही लगती है। और माफ़ करना अगर आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, वैसे ये सेम चीज़ बीजेपी के लिए भी लागू होती है। तो आपको अगर कुछ काम कराना है तो उसे धीरे धीरे उसके माइंड में इम्प्लांट कीजिए, उस चीज़ की तारीफ कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए, उसे बताइए, और सही समय में उसे करने के लिए कहिए। और अगर कुछ अच्छा काम कराना है तो आप झूठ का सहारा भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पांचवें इफेक्ट की ओर। पांचवा है मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। तो मतलब है जब हम किसी इमोशन को गलत जगह पे असाइन कर देते हैं। ये होता है जब हम किसी वजह से अराउज होता है, जैसे कि एक्साइटमेंट या डर, लेकिन हम उस अराउजल को किसी दूसरी चीज़ या व्यक्ति से जुड़ा समझ लेते हैं। मान लो आप गए हो मेला, और वो भी अकेला। चढ़ गए आप आकाश झूले में, और वो भी बारी पहला, और बगल में बैठ गई लड़की। और लड़की इतनी सुंदर कि आपकी दिल तेज़ से धड़की, और आपको लगने लगा कि आपको हो गया है प्यार, क्योंकि इतनी तेज़ धड़कन आपकी हुई है पहली बार। मगर क्या लगेगा आपको अगर मैं कहूँ ये मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल का असर है यार। मतलब आपकी धड़कन तेज झूले में पहली बार चढ़ने के कारण हुई थी, लड़की की सुंदरता या उसके पास में बैठने के कारण नहीं। मगर आप समझने लगे कि आपको हो गया है प्यार, मगर आप गधे हो यार। आप करके डिफरेंट फीलिंग को डिफरेंट जगह असाइन। आपको अगली बार समझना है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, क्या ये उसी चीज़ का फीलिंग है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं इस इफेक्ट का यूज़ कैसे करना है। आपको अपने सामने वाले इंसान को पहले ऑब्जर्व करना है, उसके पर्सनल इमोशन को परखना है, जो कि आप उसके बॉडी लैंग्वेज से आराम से पता कर सकते हो, और फिर उसी फीलिंग से आपको अपने काम को जोड़ देना है। सिंपल है ना। छठवा है डनिंग क्रगल इफेक्ट। इसका मतलब है जब किसी व्यक्ति को अपनी स्किल्स या नॉलेज की कमी का एहसास नहीं होता है और वो अपने आप को ज़्यादा समझने लगता है। एक सिंपल एग्जांपल है, एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है, मगर वो है नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लोग स्मार्ट होते कैसे हैं। क्योंकि वो जो अपने आप को जिस स्केल से मापता है
वो उसकी पर्सनल क्रिएशन है, मगर वो ना तो अगले के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखता है और नहीं समझने की कोशिश करता है। तो आपको इसी से बचना है। कहीं आप डनिंग-क्रेगर इफेक्ट का शिकार तो नहीं है। खुद को परखें और जिस किसी को भी डनिंग-क्रेगर इफेक्ट हुआ है, आपको लग रहा है, तो उसे प्यार से समझाइए कि मेरी वीडियो देखें। भैया आपके क्यों नहीं आते दिन में 1.5 लाख? चलिए चलते हैं हेलो इफेक्ट की ओर। 7वां, इसका मतलब है जब एक व्यक्ति या एक चीज़ के पार्टिकुलर क्वालिटी या एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम उसके बाकी एस्पेक्ट को भी अच्छे या बुरा मान लेते हैं। मतलब कि हम उसे मल्टी डायमेंशनल नहीं देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, जब हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं और उनका पर्सनालिटी या लुक्स अच्छे लगते हैं तो हम खुद ब खुद उसके बिहेवियर को, उसके काम को, उनके विचार को अच्छा समझ लेते हैं बिना उनके बारे में गहरा विचार किए। ये हेलो इफेक्ट है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये उसी का डिटेल है। 8वां है प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट। इसको समझने के लिए एक गेम खेलते हैं। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा, आपको इनमें से मैक्सिमम नाम याद रखने हैं। ओके, रमेश, महेश, दिलेश, खिलेश, सुरेश, मनीष, ठगीश, मनीष, सनी, मोनेश, सोमेश। या मोस्ट प्रोबेबली आपको ऊपर के या फिर नीचे के नाम ज़्यादा याद होंगे। इसे कहते हैं जब हम किसी लिस्ट या सीरीज़ में दी गई चीज़ें या घटनाएं याद करते हैं तो हम पहली और आखिरी चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आइए समझते हैं। आपको किसी चीज़ का बुरा इम्पैक्ट डलवाना है तो उसकी बुराइयाँ शुरू और लास्ट दोनों में कीजिए, और अच्छा इम्पैक्ट डालना है तो बुराई और खामियाँ बीच में रखिए ताकि वो उसकी कमियों को नज़रअंदाज कर सके। 9वां है क्लासिकल कंडीशनिंग। एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है जिसमें 2 अलग अलग स्टिमुली का संबंध बनाया जाता है। इस प्रोसेस में एक नए स्टिमुलस को एक पहले से एग्जिस्ट स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है, जिससे कि नया स्टिमुलस भी वही रिस्पॉन्ड ट्रिगर करने लगता है जैसे एग्जिस्टिंग स्टिमुलस करता है। इस थ्योरी का प्रमुख उदाहरण पाव्लोव्स डॉग्स एक्सपेरिमेंट है। इवान पाव्लोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो डॉग्स को एक बेल साउंड और खाना दिखाकर ट्रेन किया। हर बार जब वो बेल बजाते तो डॉग्स को खाना दिया जाता था। जब डॉग्स ने बेल साउंड और खाने के संबंध को सीख लिया तो पाव्लोव ने सिर्फ बेल बजाने पे देखा कि डॉग्स काटने के लिए तैयार हो जाते। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डॉग्स ने बेल साउंड को उनके लिए खाने का सिग्नल समझ लिया था। इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू एनिमल्स और ह्यूमंस के बिहेवियर में चेंजेस लाए जाते हैं। इसी इफेक्ट के कारण ही डिफरेंट साउंड, डिफरेंट कलर अपने अपने खास मूड और फीलिंग्स को रखता है, क्योंकि उसका क्लासिकल कंडीशनिंग हमारा माइंड पहले से ही कर चुका है। और क्लासिकल कंडीशनिंग के यूज़ करके ही मूवी, यूट्यूब वीडियोस और गाने आपके पार्टिकुलर फीलिंग्स को टच करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ नया करें तो शायद काम ना करे। तो चलिए पढ़ते हैं 10वें की ओर। 10वां है फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। ये इफेक्ट कहता है कि जब हम अपने विचारों या बिहेवियर को दूसरों के साथ तुलना करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारे विचारों या बिहेवियर को मानते होंगे या वैसे ही करते होंगे जैसे हम करते हैं। ये तब होता है जब हम अपने व्यू पॉइंट को जनरलाइज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि सब लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं। इस इफेक्ट का यूज़ सोशल मीडिया कंपनी बहुत करता है। जैसे कि जब आपको कोई वीडियो बहुत पसंद आता है तो आप जाकर उसमें कमेंट करते हैं, तो आपके जैसा ही कमेंट पहले से उसमें लिखा होता है। ऐसी कंपनीज पहले आपके टॉपिक्स या बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, आपके पर्सपेक्टिव को समझते हैं, फिर आपको उसी पार्टिकुलर टाइप के कमेंट्स और वीडियोस दिखाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करें। 11वां है मिरर न्यूरॉन सिस्टम। ना वो वाला सिस्टम नहीं, ये वाला सिस्टम एक ब्रेन सिस्टम है जो हमें दूसरों के एक्शंस, इमोशंस और इंटेंशन को समझने में मदद करता है। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के किए गए काम को देखकर उस काम को अपनी तरफ से समझने में मदद करते हैं। इस सिस्टम के कारण ही हम लोगों के काम को देखकर मोटिवेट होते हैं और हमें वो करने का मन होता है। और हम जब किसी काम को करते हुए देखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स को ये लगता है कि काम हम खुद कर रहे हैं। इसी कारण से हमें डिस्गस्टिंग वीडियोस देख करके घिन आता है और लड़ाई झगड़ा देख करके मजा। और आप जो समझ रहे हैं वो भी मिरर न्यूरॉन सिस्टम के कारण ही होता है। बस इतनी ही थी इफेक्ट, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार।